चलें जी, आज हम अपना लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। फिर जो आपकी क्यूरीज होंगी उनको एंड पे हम सॉर्ट आउट करेंगे। सबसे पहले हमने कल लेक्चर स्टार्ट किया हुआ था एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के ऊपर। मैंने इसके जनरल रूल आपको बताए थे। मैंने कहा था कि इसके हम क्या करते हैं पैसिव वॉइस में, करीना मजहूल में जो हम चीज़ों को उलट करके लिखते हैं, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह चेंज करते हैं। फिर जो है हम इज, आर, एम या वाज, वर, हैज, हैव, हैड लगाएंगे। फिर हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फिर एक छोटा सा वर्ड था बाय का, वो यूज करेंगे। और उसके बाद जो है ना हम क्या लगा देंगे, वो जो सब्जेक्ट था उसको लगाएंगे एज अ ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। हमने स्टार्ट किया हुआ था बेसिकली, कल हमारी क्लास का टाइम भी खत्म हो गया था और मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो गई थी, तो क्लास एंड हो गई थी। प्रेजेंट इंडेफिनेट में आपको करा रहा था। मैंने कहा था पहला सिंपल फिक्रा लिखा था, आई राइट अ लेटर। फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह चेंज करेंगे, अ लेटर। प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो इज लगाएंगे, रिटन बाय मी। ही डज नॉट राइट अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम। डज ही राइट अ लेटर, इज अ लेटर रिटन बाय हिम। आगे मैं लिखता हूं जी, एक मिनट दीजिएगा, लिख दूं व्हाइट बोर्ड पे, वेट फॉर 5 मिनट्स। मेरी जो वॉइस है वो सबके पास क्लियर है। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि वॉइस ब्रेक हो रही है। चलें जी, बहुत सारे बच्चों के टेक्स्ट आ रहे हैं कि नहीं हो रही। ओके, थैंक यू। अब देखिए, मैंने कल हम यहां तक पहुंचे हुए थे कि डज ही राइट अ लेटर, इज अ लेटर रिटन बाय हिम। अभी किसी ने सवाल किया है कि वो इंटेरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, दोनों हो सकता है जी, हो सकता है। जैसे मैं कहता हूं कि डज ही नॉट राइट अ लेटर, तो इसका फिक्रा जैसे बनाएंगे आप, इज, फिर ये लेटर लगाएंगे पहले, फिर ये नॉट लगाएंगे, इज अ लेटर नॉट। फिर आप लोग क्या करेंगे, रिटर्न, थर्ड फॉर्म। फिर आप वही बाई लगाएंगे और ही की जगह क्या लगाएंगे आप लोग, हिम। फिर आप क्वेश्चन मार्क। यहां पर भी वैसे ही होगा, वॉज अ लेटर नॉट रिटन बाई हिम, विल अ लेटर नॉट बाई, विल अ लेटर नॉट बी रिटन बाई हिम। ये सेम हो जाएंगे, सिर्फ क्या होगा, बेसिकली हम नॉट का इजाफा कर देंगे। इसी तरह से हम ना जिसको हम कहते हैं डबल इंटेरोगेटिव, वो सेंटेंस लिख के देखते हैं। मैं लिखता हूं, व्हाई डज ही राइट अ लेटर, वो खत क्यों लिखता है। यहां पर हम लिखेंगे कि व्हाई इज अ लेटर रिटन बाय हिम। और मैंने कुछ भी नहीं चेंज किया, वाई को वैसे रहने दिया। देन वाई, अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह चेंज करनी थी, लेटर को मैंने पहले ले आया, उससे पहले सवालिया निशान के लिए मैंने इज लगाया, वाई इज अ लेटर। फिर मैंने वही थर्ड फॉर्म लगाई, रिटर्न बाय हिम। अब ये ख्याल करना है आपने, यहां पर ये लेटर के बाद इस नहीं लगाना, वाई अ लेटर इज रिटन बाय हिम। तो अगर ये इसके आगे लगाएंगे तो इसका मतलब है ये जो टेंस आपके पास बनेगा वो इनडायरेक्ट बनेगा और ये सवालिया निशान फिर नहीं लगा सकते। अब इसको दो तरह से लिख के दिखा देता हूं, आपने ये बेसिक गलती नहीं करनी एग्जाम में।
वाई अ लेटर इज रिटन बाय हिम। अब जब कभी आप इस लेटर के आगे यूज करेंगे वाई अ लेटर इज रिटन बाय हिम, फिर सवालिया निशान नहीं रहेगा और आपका ये टेंस पैसे वॉइस अगर लिख रहे हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट की शक्ल है। जब मैं इनडायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, वहां पर भी ये समझाऊंगा। वाई अ लेटर इज रिटन बाय हिम, तो ये इनडायरेक्ट फॉर्म में कहा जाता है। लेटर के बाद हम क्या लगाते हैं, अपना हेल्पिंग वर्ब। जब कभी पैसे वॉइस होगा तो आप लिखेंगे वाई इज अ लेटर रिटन बाय हिम, फिर आगे आप क्या डालेंगे, सवालिया निशान डालेंगे। ये इसका फर्क आपने याद रखना है, लेटर से पहले लगाना है या सब्जेक्ट से पहले लगाना है, बाद में नहीं लगाना। बाद में लगाएंगे, अगर एग्जाम में भी इस तरह की गलतियां आती हैं, सब्जेक्ट के बाद में इज लगा हुआ होगा तो उसके आगे सवालिया निशान यूज नहीं होगा, फिर वो फुल स्टॉप आता होता है, क्योंकि इसके पीछे ही सेड, ही से, दैट इस्तेमाल हो रहे होते हैं, या वो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं। डन। पैसिव वॉइस के अंदर आप इसको हमेशा लेटर से पहले लगाया करेंगे और उसके बाद क्या लगाएंगे, सवालिया निशान लगाएंगे। अब एक फिक्रा मैं हु पे करा देता हूं। हु राइट्स दिस लेटर। हु राइट्स दिस लेटर, हु को कन्वर्ट करते होते हैं हम बाय होम में, दिस लेटर को पहले ले आएंगे। अच्छा, इसको आप ऐसे करेंगे, यहां पर लिखेंगे कि दिस लेटर, फिर लगाएंगे इज रिटर्न, आगे आप लगाएंगे बाय, हु को किस में कन्वर्ट कर देंगे, होम में। दिस लेटर इज रिटन बाय होम, तो आपका ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम इसका जो शर्त है वो वही पूरी करेंगे, जो इसका ऑब्जेक्ट था उसको हमने क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया, दिस लेटर। फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस था, तो हमने इसकी जगह क्या लगाया, इज लगाया। उसके बाद हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई, थर्ड फॉर्म लगाई, फिर बाई लगाया और हु को किस में कन्वर्ट कर दिया, होम में कन्वर्ट कर दिया। दिस लेटर इज रिटन बाय होम, ये लेटर किससे लिखा जाता है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बेसिकली पैसिव वॉइस बन जाएगा। सारे बच्चे कह रहे हैं आवाज ब्रेक हो रही है। चलें, गुड जी। काइंडली एक बार फिर से कंफर्म कीजिएगा, मेरी वॉइस आ रही है, नहीं तो हम लेक्चर स्टार्ट करें फिर। क्या कह रहे हैं, आ रही है? अच्छा, हम हु का यूज पढ़ रहे थे। हम में से भी किसी ने पूछा हुआ है कि एक सेंटेंस है कि हु डिड दिस, जैसे मैंने लेटर वाला लिखा था, ये सेम जो है ना, वैसे मैं अब पास में लिखने लगा हूं। इसको आप बना सकते हैं हु की जगह बाय होम, फिर ये डिड है तो इसकी जगह हम वाज यूज करेंगे, बाय होम वाज दिस। डिड को जो है ना थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, डन। आगे आप लगा देंगे सवालिया निशान, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। या जैसे मैंने पहला फिक्रा बनाया था, उस तरह से भी बना सकते हैं। दिस आगे लगाएंगे वॉज डन, एंड पे आप लगा दें बाय होम। ये दोनों तरह से फिक्रा ठीक है, या तो हु को बाय होम में कन्वर्ट कर दें डायरेक्टली, आपकी मर्जी।
अगर वैसे नहीं करते तो वो सब्जेक्ट और उसकी जगह चेंज करें, दिस को आप सब्जेक्ट की जगह पर ले आए हैं, फिक्रा पास्ट का था तो आपने उसकी जगह वॉज लगाया, आगे डेट की जगह थर्ड फॉर्म डन लगाई, फिर वही बाई का इस्तेमाल किया और हु को किस में कन्वर्ट कर दिया, उसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म के अंदर, जिसको आप क्या कहते हो, होम। जैसे मैंने लेटर वाला फिक्रा लिखा था, तो ये सेंटेंस दोनों तरह से क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम प्रैक्टिस करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, थर्ड है फ्यूचर कंटिन्यूअस। यहां पे एक बात मैं बता दूं, जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं, सेंटेंस होते हैं, फिक्रे होते हैं, उनके हमारे पास जो पैसिव वॉइस हैं वो नहीं बनते। कहीं पर भी फ्यूचर कंटिन्यूअस के जो पैसिव वॉइस हैं वो नहीं कन्वर्ट होते, नहीं बनाए जाते। इसका मतलब है एक वो तो इससे एक्सक्लूड हो गया, हम इन दो का बनाने जा रहे हैं। अब इसकी तरतीब ये होती है, पैसिव वॉइस में आप सब्जेक्ट लगाते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज या और लगाएंगे, उसके बाद आप एक वर्ड का इजाफा करेंगे, वो होगा बीइंग, फिर वही थर्ड फॉर्म होगी वर्ब की, फिर जो है क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। सेम तरतीब होगी, सब्जेक्ट इस यहां पर हम क्या लगाएंगे कि वाज या वर, प्लस फिर वही हम वर्ड लगाएंगे बीइंग, प्लस क्या होगी थर्ड फॉर्म, फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। जैसे चलिए फिक्रा चेंज कर देते हैं। वो कहता है कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल। अब देखिए कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फिक्रा है। फुटबॉल मुझसे खेली जाती है या जा रही है, मुझसे खेली जा रही है, तो आप यहां पर लगाएंगे पहले फुटबॉल। अब देखिए फुटबॉल जो है ना सिंगुलर है, इस एम को हम कन्वर्ट करेंगे इज। अब ये जो प्लेइंग है इसकी जगह पर लगाएंगे बीइंग। एक नई चीज मैंने मुतारिफ कराई है कंटिन्यूअस में, दैट वुड बी वर्ड बीइंग। फुटबॉल इज बीइंग, फिर आप लगाएंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लेड, फिर वही बाई लगाएंगे। अब आई की जो ऑब्जेक्ट फॉर्म है आई माई मी, तो यहां पर आप क्या लगा देंगे, मी। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाई मी। अब इसी तरह से मैं कहता हूं कि आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अब मैंने नेगेटिव सेंटेंस लिख दिया है, फिर वो हम काम वही करेंगे, फुटबॉल इज, अब यहां पर नॉट था तो हम यहां पर भी नॉट लगाएंगे, फुटबॉल इज नॉट बीइंग, फिर हम वही लगाएंगे प्लेड बाय मी, फुल स्टॉप। फुटबॉल इज नॉट बीइंग प्लेड बाय मी। फिर मैं इसका इंटेरोगेटिव बनाता हूं, सॉरी, एम आई प्लेइंग फुटबॉल। सेंटेंस वैसे रहेगा जैसे पैसे वॉइस में, इज को पहले ले आएंगे हम, इज फिर फुटबॉल लिखेंगे, उसके बाद हम वर्ड लगाते होते हैं बीइंग, फिर वही थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर आप क्या लगाएंगे, बाय मी। अच्छा, उसके बाद मैं अगर डब्ल्यू फैमिली वाला लिखूं कि हु आर प्लेइंग फुटबॉल। अच्छा, फिर आप इसको दोनों तरीकों से कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप इसको क्या ये लिखें कि बाय होम
इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय होम, इज फुटबॉल बीइंग प्लेड, ये भी ठीक हो जाएगा। या आप इसको इस तरह से लिख लें, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड, फिर वही बाई लगाए, हु की जगह क्या कर देंगे हम, होम कर देंगे, तो भी फिक्रा ठीक हो जाएगा। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय होम। अगर कोई कहता है कि वाई एम आई प्लेइंग फुटबॉल, तो फिर आप लिखेंगे कि वाई इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय मी, वाई का वाई आ जाएगा, बाकी फिक्रा आगे वैसे का वैसा रहेगा। ये था मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। अगर मैं पास्ट की बात करूं, मैं यहां पर कहता हूं कि दे वर ईटिंग एप्पल्स। अब पास्ट को कन्वर्ट करेंगे, एप्पल्स वर, फिर हम वही बीइंग लगाएंगे, ईटन बाय देम, एप्पल्स वर ईटन बाय देम। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो फिर फिक्रा हम वैसे ही लिखेंगे कि एप्पल्स वर, इसके बाद हम नॉट लगा देंगे, आगे क्या लगाएंगे, बीइंग, फिर हम लगाएंगे ईटन बाय देम। अगर सवालिया होगा तो वर को हम पहले लगा देंगे, वर एप्पल्स बीइंग ईटन बाय देम। अगर वाई वाला फिक्रा होगा तो फिर पहले वाई आ जाएगा, या विद मतलब कि डब्ल्यू फैमिली आ जाएगी, वाई वर एप्पल्स बीइंग ईटन बाय देम। डन। तो जिस तरह का भी फिक्रा होगा, तरतीब हमेशा यही रहेगी पैसिव वॉइस के अंदर कि एप्पल्स वर बीइंग ईटन, सवालिया होगा तो वर पहले लगा देंगे, नेगेटिव होगा तो वर के बाद नॉट लगा देंगे, अगर वाई होगा तो वाई वर एप्पल्स बीइंग ईटन बाय देम आ जाएगा। तरतीब यही सेम रहेगी। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम या वाज या वर का इस्तेमाल करेंगे, जबकि प्रेजेंट के अंदर हम किस चीज का इस्तेमाल कर रहे होंगे, इज आर एम का इस्तेमाल कर रहे होंगे। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो मुझे बताएं, नहीं तो हम आगे पास्ट पे चले, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट पे चलें। जी जी, आपकी बात ठीक है, हु इज प्लेइंग फुटबॉल, आर नहीं आएगा, लिखने में गलती हुई है मुझसे। आपने फिक्रा लिखा है व्हाट दे वर ईटिंग। पहली बात तो यह है कि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव आपने गलत लिखा है, व्हाट वर दे ईटिंग बनेगा। सही फिक्रा मतलब जो इसका होगा, व्हाट वर दे ईटिंग, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा व्हाट वाज बीइंग ईटन बाय देम। आपने मुझसे सेंटेंस पूछा है, व्हाट दे वर ईटिंग। पहली बात तो यह कि आपने सेंटेंस ये गलत लिखा है, ये दे के बाद अगर वर यूज करेंगे यहां पर सवालिया निशान नहीं लग सकता, यही चीज मैंने तब समझाई थी। किसी चीज का भी इंटेरोगेटिव करेंगे, डब्ल्यू के बाद हमेशा क्या आया करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आया करेंगे। आपका सही सेंटेंस बनेगा व्हाट वर दे ईटिंग। अब जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, वो बनेगा कि व्हाट वाज बीइंग ईटन बाय देम, व्हाट वाज बीइंग ईटन बाय देम। क्योंकि ये वर जो है ना दे की वजह से लग रहा था, अब दे क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, मुझे यहां पर क्या यूज करना पड़ा, वॉज का इस्तेमाल करना पड़ा, व्हाट वाज बीइंग
ईटन बाय देम, तो ये आपका क्या बन जाएगा, सही पैसे वाइस बन जाएगा। किसी और का सवाल? अच्छा, किसी ने मुझसे ये पूछा है कि ही केप्ट मी वेटिंग। अगर इस सेंटेंस को देखें, ही जो है हमारे पास सब्जेक्ट है, केप्ट जो है हमारे पास वर्ब है, और ये कीप की सेकंड फॉर्म है। अगर सेकंड फॉर्म है दैट मींस कि ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। यहां पर जो मी है ये एक ऑब्जेक्ट है और वेटिंग जो है वो दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो मैंने कहा था जो लाइव ऑब्जेक्ट होगा हम उसको प्रेफर करेंगे, यानी कि मी को प्रेफर करेंगे। अब मी को हमने सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको आई में कन्वर्ट करेंगे। पहली बात, इस मी को किस में हमने लेकर आना था, सब्जेक्ट फॉर्म के अंदर। अब माई की वो फॉर्म्स लिखते हो ना कि आई, माई एंड मी। अब ये जो मी है ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, सब्जेक्ट में। यहां पर आप लिखेंगे आई। केप्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब थी, तो यहां पर क्या लगाएंगे, हम वॉज लगाएंगे। देन आई वॉज, ये जो कीप, केप्ट, केप्ट, अब इसकी थर्ड फॉर्म यूज होगी केप्ट। आई वॉज केप्ट, फिर आप लगाएंगे वेटिंग, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है। और वेट से वेटिंग जो है ना, दैट इज बेसिकली चिल्ड्रन, यानी कि ये नाउन यहां पर काम कर रहा है, वेटिंग। आई वाज केप्ट वेटिंग, फिर आप वही बाय लगाएंगे और ही को कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, हिम के अंदर, तो सेंटेंस ठीक हो जाएगा। ये सिंपल पास्ट इंडेफिनेट का फिक्रा था कि ही केप्ट मी वेटिंग, उसने मुझे इंतजार कराया। आई वाज केप्ट वेटिंग बाय हिम, आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, आप में से किसी ने फिक्रा मुझसे ठीक कराया, डू यू गिव फूड टू द बेगर्स? तो अब देखिए, ये सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, डू यू गिव फूड टू द बेगर्स। ये डू का इस्तेमाल हुआ है, डिड का नहीं है, तो दैट मींस कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है। और इसके अंदर एक सब्जेक्ट जो है हमारे पास यू है, गिव जो है वर्ब है, फूड भी क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है, और टू द बेगर्स जो है वो भी हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसका हम ये बनाएंगे कि डू की जगह अगर हमने फूड को सब्जेक्ट बनाना है, देखिए ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, इसी को जो है ना बेसिकली अब हम सब्जेक्ट बनाएंगे। आप यहां पर लिखेंगे इज, क्योंकि फूड के साथ आर इस्तेमाल नहीं होगा, इज इस्तेमाल होगा। इज फूड, गिव जो है फर्स्ट फॉर्म थी, इसकी थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड गिवन। इज फूड गिवन टू द बेगर्स बाय यू, तो सेंटेंस ठीक हो जाएगा। एक तो ये था, इज फूड गिवन टू द बेगर्स बाय यू, या दूसरी तरह से भी इसको आप ऐसे वैसे बना सकते हैं। अब मैं सेंटेंस स्टार्ट कर रहा हूं, आर, मैं बेगर्स जो दूसरा ऑब्जेक्ट था उसको मैं क्या बना रहा हूं, सब्जेक्ट। आर बेगर्स, फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे गिवन, आगे लगाएंगे फूड, फिर लगा देंगे बाय, आगे लगा देंगे यू, फिर सवालिया निशान। अब ये दोनों तरह से फिक्रा ठीक है। इज फूड गिवन टू दी बेगर्स बाय यू, तो भी सेंटेंस ठीक है। आर बेगर्स गिवन फूड बाय यू, तो भी सेंटेंस ठीक है। ये दोनों तरीकों से ठीक हो सकता है, ये दोनों तरीके से पैसे वाइस होंगे। इज फूड गिवन टू दी बेगर्स बाय यू भी ठीक है, आर बेगर्स गिवन फूड। मैंने इस बेगर को बनाया है अपना सब्जेक्ट।
हाँ, वर्ब के नियरेस्ट वाले को ज्यादा बनाया जाता है, आप कह सकते हैं। ठीक है, जब जिंदा चीज के, मैंने आपको सिर्फ फिक्रा ठीक कराने के लिए, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में आएंगे तो वो जो लाइव ऑब्जेक्ट होगा उसको बना रहा होगा, तो आप इसको ठीक कर लें। ज्यादा हैं फिक्रे दोनों ठीक। अगर बैगर्स के हक में आप ज्यादा हैं तो आर बैगर्स गिवन फूड बाय यू, फिक्रा ठीक होगा। ये दोनों फिक्रे ठीक है, दोनों के दोनों पैसे वाइस है। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अब एक सेंटेंस में लिखता हूं, शी हैज गिवन हिम अ पेन। वो उसे पेन दे चुकी है। शी हैज गिवन हिम अ पेन। पास्ट में आएगा शी हैड गिवन हिम अ पेन। फ्यूचर में आएगा शी विल हैव गिवन हिम अ पेन। अब ये देखिएगा, एक बात याद रखिएगा, विल के बाद हमेशा हैव लगेगा। आपने ऐसा नहीं करना कि पीछे शी है तो शी विल हैज लग जाए, नहीं, फिक्रा गलत हो जाएगा। इंग्लिश के अंदर जब कभी भी हमारे पास जो वर्ब होते हैं कंपाउंड शक्ल में होते हैं, उनके बाद हैज नहीं लगता। अगर मैं इसको कहीं पर भी विल हैज लिखूंगा तो गलत हो जाएगा। अगर इसको मैं शुड हैज लिखूंगा तो गलत होगा, क्योंकि इंग्लिश में कहीं भी ये इस्तेमाल नहीं होते। आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस जो यूज होते हैं वो होगा विल हैव, वुड हैव, शुड हैव, ईटीसी। देन हमेशा ही हैव लगेगा। वर्ब के बाद जब आगे हम यूज करते हैं तो वहां पर सिंगुलर के साथ हैज नहीं लग रहा होता, क्या लगेगा? हमेशा हैव लगेगा। विल हैज, शुड हैव, या मैं इसको लिख देता हूं वुड हैज, उसका इस्तेमाल कहीं भी इंग्लिश में नहीं है, ये चीज गलत हो जाएगी। तो यहां पे ये क्लियर कर लेंगे, शी के साथ क्या लगेगा? विल हैव लगेगा। शी विल हैव गिवन हिम अ पेन। अब देखिए, ये सारे जो टेंस मैंने लिखे हैं ये बेसिकली परफेक्ट है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो अब इनके जो है ना बेसिकली हम पैसे वाइस बनाते हैं, ये सेम वैसे बनेंगे, सिर्फ थोड़ा सा तब्दीली होगी। अब देखिए, शी हमारे पास सब्जेक्ट है, यहाँ पर हैज लगा हुआ है, तो इसका मतलब फिक्रा पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का है। गिवन जो है हमारे पास वर्ब है, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है। ही जो है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, और ओ जो है हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर हम प्रेफर करेंगे, जब जानदार और गैर जानदार के दरमियान मुकाबला होगा तो हम प्रेफर करेंगे कि हम किसको लेकर आए? ही को लेकर आए। तो हिम की जगह हम यहां पर सब्जेक्ट बनाएंगे ही, उसके बाद आगे हैज है तो हम लिखेंगे हैज। आगे एक और चीज का इस्तेमाल करेंगे, बीन का। कॉन्टिन्यूअस में हमने बीइंग का वर्ड यूज किया था, यहां पर हम किस चीज का वर्ड यूज करते हैं? बीन का। हमने क्या लिखा? ही, आगे लिखा हैज, उसके बाद लिखा बीन गिवन, थर्ड फॉर्म लगा देंगे, अ पेन बाय हर। शी हैज बीन गिवन अ पेन बाय, सॉरी, ही हैज बीन गिवन अ पेन बाय हर, तो सेंटेंस ठीक हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, वो गलत नहीं है, लेकिन काबिल कबूल नहीं होता, ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। अ पेन हैज बीन गिवन टू हिम बाय हर, हो सकता है, चल भी जाएगा। लेकिन जब इस तरह के दो सेंटेंस आए होंगे तो आप इसको प्रेफर करोगे, ही हैज बीन गिवन अ पेन बाय हर।
अब इसको देखें, सेम ही ऐसे बनेगा। फिर हम ही से स्टार्ट करेंगे, यहां पर हैड है तो हैड लगा देंगे, ही हैड, नया वर्ड यूज करेंगे बीन, फिर वही गिवन, फिर अ पेन बाय हर। शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? हर। फिर यहां पर इसी इसी तरह से करेंगे, ही विल हैव, आगे क्या लगा देंगे हम? बीन। सेम वैसे लगेगा, ही विल हैव बीन गिवन अ पेन बाय हर। अब नई तरतीब में तब्दीली मैंने सिखा दी है, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं अब आपसे सवालिया और नेगेटिव सेंटेंस आसानी से बन जाएंगे। अब देखिए, अगर नेगेटिव बनाना है तो आप लिखेंगे कि ही हैज नॉट बीन गिवन अ पेन। अगर सवालिया बनाना है तो आप क्या लिखेंगे? हैज ही बीन गिवन अ पेन। डन। अगर डबल सवालिया, व्हाई हैज ही बीन गिवन अ पेन। डन। इसी तरह से सेम इधर लगेगा, ही हैड नॉट बीन, हैड ही बीन सवालिया। उसके बाद आप क्या करेंगे? व्हाई हैड ही बीन, डबल सवालिया। यहां पर आप ऐसे करेंगे कि ही विल नॉट हैव बीन। क्योंकि ये सारी तरतीब से मैं चीजें पढ़ा रहा हूं तो मैं इस चीज को रिपीट नहीं करना चाह रहा। तो सेम तरीके से आप क्या बना सकते हैं? इसके इंटेरोगेटिव भी बना सकते हैं और इसके नेगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। अब हम आगे चलेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर, वो नई चीज होगी, उसको नए तरीके से देखेंगे। यहां तक सवालिया बनाने में, नेगेटिव बनाने में किसी को कोई इशू हो तो मुझे बताएं। यहां तक किसी का कोई सवाल हो? चलें, गुड। अगर देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं उर्दू में हुक्मिया फिक्र, जिसमें रिक्वेस्ट होती है, जिसमें आप किसी को ऑर्डर जारी कर रहे होंगे। ऐसे तमाम सेंटेंसेस को क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जब हम इनका पैसे वाइज यू बनाते होते हैं ना, तो हम इस्तेमाल करते होते हैं लेट, और उसके बाद लगाते होते हैं बी, फिर आगे होती है थर्ड फॉर्म। लेट का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम क्या लगाएंगे? बी। उसके बाद क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे मैं कहता हूं एक सेंटेंस है, ओपन द डोर। तो आप जब इंपेरेटिव में इसको कहेंगे, वो कहता है कि दरवाजा खोलो, तो फिर अब आप इसका पैसे वाइज बनाएंगे और लेट से फिक्र स्टार्ट करेंगे। लेट, अब इस डोर को पहले ले आएंगे, लेट द डोर। फिर मैंने क्या कहा था, क्या लगाएंगे हम? बी लगाएंगे। ओपन फर्स्ट फॉर्म है तो हम इसकी क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। लेट द डोर बी ओपन। डन। मैंने आपको क्या कहा कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम किस चीज का इस्तेमाल करते होते हैं? लेट और बी का, प्लस क्या लगाते हैं? थर्ड फॉर्म। जैसे वो कहता है कि ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन। वैसे कुछ कुछ शर्ट से भी इस फिक्रों को ठीक करते होते हैं, द डोर शेड बी ओपन, सॉरी, द डोर शुड बी ओपन, तो भी वो पैसे वॉइस के अंदर आ रहा होता है। लेकिन आप बस ये लेट वाले इस्तेमाल को याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में भी इसी लेट से रिलेटेड जो है ना, क्या आ रहे होते हैं? एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। जैसे वो कहता है रिंग द बेल, आप क्या कहेंगे कि लेट दी बेल। अब देखिए, लेट का इस्तेमाल, फिर आपने वही बी बेल लगा दिया, उसके बाद लगाएंगे बी। रिंग फर्स्ट फॉर्म है, इसको किस चीज में कन्वर्ट कर देंगे? थर्ड फॉर्म। लेट द बेल बी रंग। अगर ये नेगेटिव हूं, जैसे मैं इसको कह देता हूं डोंट ओपन दी डोर, आप कहेंगे कि लेट दी डोर, लेट के बाद फिर इसको ले दी डोर को नॉट
बी, फिर थर्ड फॉर्म लगा देंगे ओपन। लेट द डोर नॉट बी ओपन, अगर नेगेटिव होंगे तो आप क्या कहेंगे, लेट लगाएंगे। द डोर, डोर के बाद आप हमेशा क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, आगे क्या लगा देंगे, बी ओपन। जैसे रिंग द बेल, डोंट रिंग द बेल, तो आप कहेंगे कि लेट द बेल नॉट बी रंग, लेट द बेल नॉट बी रंग। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, उसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। जैसे एक फिक्रा होता है डू इट, तो आप इसका पैसिव वॉइस बनाते हो लेट इट बी डन। डू इट, आप इसका पैसिव वॉइस क्या बनाते हो, लेट इट बी डन। डन। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस तक किसी को कोई मसला हो, चलें अब मैं ना कुछ आपके ऑलमोस्ट ना एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गए हैं। तो कुछ स्पेशल केसेस में लिखता हूं जो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि ये जो आपके अंदर मैंने अब तक सारा कुछ ये जो फॉर्म बनाई है और बाई का इस्तेमाल किया है, बी वाई का, तो बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे भी होंगे जो पैसे वॉइस तो होंगे, उनकी आवाज भी पैसे वॉइस होगी, लेकिन उनमें बाय का इस्तेमाल नहीं होता। आपने एग्जाम में उनका ख्याल करना है। इन सेंटेंसेस को बेशक आप लिखना चाहें भी लिख लें, ताकि आप लोगों के जहन में रहे। जैसे कहता है कि आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं, ये सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है। अब हिम की जगह हम क्या यूज करें, सब्जेक्ट में ही। प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो हम क्या लगाएंगे, इज। नो फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या लगेगी, नोन। अब आप इसको अगर कर देते हैं आई ही इज नोन बाय मी, तो यहां पर ये जो बाय का इस्तेमाल है एज अ प्रीपोजिशन गलत है, तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप इसको कहोगे ही इज नोन टू मी। अब देखिए मैंने कहा था ये स्पेशल केसेस हैं, क्योंकि आपने यहाँ का प्रपोजिशन का भी ख्याल करना होगा। जब आप पैसे वॉइस बनाएंगे तो हर जगह पर बाय इस्तेमाल हो, इट इज नॉट नेसेसरी, तो आप उस बाय को अकॉर्डिंग टू प्रीपोजिशन, नो के बाद टू आता है, ही इज नोन टू मी, ही इज नोन बाय मी नहीं होता, ये फिक्रा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका सही सेंटेंस जो होगा आप लिखेंगे कि ही इज नोन टू मी। अब क्या लिखेंगे कि ही इज नोन टू मी। अब अगला फिक्रा लिखें, दिस पॉट कंटेन्स इंक, दिस पॉट कंटेन्स इंक। अब असूल के मुताबिक प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है, आप सेंटेंस को शुरू करें इंक से, आगे लिखे इज कंटेन्ड, इंक इज कंटेन्ड, आगे हम बाय लगाते होते थे ना, फिर वो क्या लिख देंगे, दिस पॉट, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इंक इज कंटेन्ड, वैसे असूल के मुताबिक तो ठीक है, इंक इज कंटेन्ड बाय दिस पॉट। अच्छा, तो यहां पर देखें ये जो दिस पॉट है, ये बर्तन, वो खुद से तो कोई काम नहीं कर सकता था ना, तो इंक इज कंटेन्ड बाय दिस पॉट, इसका मतलब है उस पॉट ने खुद के अंदर खुद इंक डाली है, नो। तो आप क्या कहेंगे यहां पर, द इंक इज कंटेन्ड, इस बाय की जगह आप क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। जब इन लगाएंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इंक इज कंटेन्ड इन दिस पॉट, इस पॉट के अंदर इंक कंटेन्ड है, तो ये आपका पैसिव वॉइस बनेगा। तो दैट मीन्स यहां पर मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि सारे जो सेंटेंस हैं वहां पर बाय का इस्तेमाल नहीं करना। बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होंगे जहां पर आपको ख्याल करना पड़ेगा,
देखना पड़ेगा कि वो सेंस किस तरह का दे रहा है। देखें दिस पॉट, ये पॉट खुद से तो अपने अंदर स्याही नहीं डाल सकता ना, तो आप कहेंगे कि इंक इज कंटेन्ड इन दिस पॉट। जैसे ही इज नोन बाय मी गलत हो जाएगा, ही इज नोन टू मी, तो आपका ये पैसिव वॉइस क्या होगा, ठीक होगा। इन दो जुमलों में से किसी का कोई सवाल हो, किसी ने कुछ पूछना हो, नहीं तो फिर हम आगे चलें। अगले लिखवाऊं मैं आपको। जी आपने ठीक कहा है, आपने यहां पर बाय जरूरी नहीं है हर किसी के साथ इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो आप ये भी देखेंगे कि किसके साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगती है। कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ क्लियर कट प्रीपोजिशन बाय नहीं लगता, जैसे नोन या नो टू होता है, या नोन टू होता है, कंटेन इन होता है। इन तो कंटेन के बाद हमेशा क्या लगेगा, इन लगेगा, कंटेन बाय नहीं होता। तो आपने प्रीपोजिशन का भी क्या करना होगा, ख्याल करना होगा इसमें। अब जैसे इसी तरह से मैं लिखता हूं, वन शुड डू वंस ड्यूटी। अब जब कभी भी आप ऐसे वॉइस बनाओगे, ये जो जनरल सब्जेक्ट होता है वन, इसको हम एग्जम्प्ट करते होते हैं, हम इसको नहीं लिखते होते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ड्यूटी, यहां पर शुड इस्तेमाल हुआ है तो ड्यूटी शुड बी, फिर डू की हम क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, डन बाय वन। सेंटेंस गलत हो जाएगा। वन शुड डू वंस ड्यूटी, तो आप क्या कहेंगे कि पहले ऑफ कोर्स हमने ड्यूटी लिखना है, ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट बनाना है ड्यूटी, फिर शुड इस्तेमाल हुआ है तो हम शुड लिखेंगे, आगे इसके क्या लगा देंगे, बी, ताकि हम थर्ड फॉर्म यूज कर सके। अकेले शुड के साथ मैंने मॉडल का बताया था, जहां पर पॉसिबिलिटी होगी अकेला शुड होगा, उसके आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही होगी, हमें इसके आगे थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है पैसिव वॉइस में, तो हम एक वर्ड का इजाफा करते हैं बी, दी ड्यूटी शुड बी, फिर हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे डू की। अगर अकेला शुड होता उसके आगे डू यूज होता, जैसे यहां पर हुआ था, तो हम कहेंगे कि ड्यूटी शुड बी डन बाय वन, फिक्रा गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस यहीं तक खत्म हो जाएगा कि ड्यूटी शुड बी डन, तो आपका पैसे वास ठीक हो जाएगा। अगर उसने एग्जाम के अंदर बाय वन का लफ्ज यूज किया हुआ है तो आप उसको नहीं लिखेंगे। उसने सम बॉडी का वर्ड यूज किया है, सम बॉडी हैज डन दिस, दिस हैज बीन डन, बाय सम बॉडी लगाएंगे तो फिक्रा गलत हो जाएगा। जरूरी नहीं है, आप उसको क्या कर देते होते हो, एग्जेम्प्ट कर देते होते हो, उसको निकाल देते होते हो। जैसे वन है, सम बॉडी है, तो उनको जरूरी नहीं है बाय सम बॉडी, बाय सम वन लिखो, तो आप उनको जो है ना अपना निकाल देते हो। और कुछ एडवांस किताबें हैं, जैसे एडवांस इंग्लिश के अंदर, जैसे अगर मैं रेन एंड मार्टन की एग्जांपल दूं, तो वो कहता है कि जहां पर चीजें अंडरस्टूड होती हैं तो वहां भी बाय के आगे कुछ भी नहीं यूज किया जाता, बाय लगाते ही नहीं है। जैसे मैं कहता हूं कि पुलिस अरेस्ट द थीव, तो थीव इज अरेस्टेड बाय पुलिस। बुक कहती है कि आपको नहीं जरूरत बाय पुलिस लिखने की। देखिए मैं सेंटेंस लिख देता हूं, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। अब इसका जब हम पैसे वास बनाएंगे, थीफ को पहले लिखेंगे, अरेस्टेड आया है, पास्ट है, तो हम लिखेंगे वॉज, अरेस्ट की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड बाय द पुलिस। अब लगा दें भी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फिक्रा ठीक है। और मैंने कहा कि एडवांस इंग्लिश ये कह रही होती है द थीफ वाज अरेस्टेड, बात खत्म, इसको आप निकाल देंगे, बाय पुलिस लिखने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। उसकी वजह यह है कि अंडरस्टूड है कि चोर को पुलिस ही पकड़ती है। जहां पर अंडरस्टूड फैक्ट्स आएंगे, जहां पर ये जनरल वन का यूज हो रहा होगा, वहां पर बेसिकली हम क्या करते हैं, ड्यूटी शुड बी डन, बाय वन लगाने की जरूरत नहीं है, फिक्रा गलत हो जाएगा, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता अच्छी इंग्लिश वाला। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ वाज अरेस्टेड, पैसे वास मुकम्मल, बाय द पुलिस ना भी लिखे तो फिक्रा ठीक होगा।
डन। यहां तक कोई सवाल हो? पानी देखिएगा, सवाल किसी का, यहां तक किसी का कोई सवाल हो? आवाज तो आ रही है आप लोगों को? हैं? We may not do this. वी मे नॉट डू दिस, मुझे लगता है कि आपका फिक्र ही गलत है। ये वी मे नॉट डू दिस आ ही नहीं सकता। वी शुड नॉट डू दिस हो सकता है, वी मस्ट नॉट डू इट शुड हो सकता, डू दिस हो सकता है। अगर आपने चलो यूज कर भी दिया है वी मे, कहां चला गया सेंटेंस? हाँ, वी मे नॉट डू दिस, तो आप इसको कर सकते हैं दिस मे नॉट बी डन बाई अस। दिस मे नॉट, आगे बी का इस्तेमाल, शुड के बाद, माइट के बाद, वुड के बाद हमेशा बी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ड्यूटी शुड बी डन, तो मे भी आ जाएगा। हाँ, यू मे यूज माई बुक, माई बुक मे बी यूज बाय यू। जी, हु नॉक्ड एट द डोर वॉज नॉक्ड एट भी लगाएंगे। द डोर वॉज नॉक्ड एट बाय होम। इसकी एक और एग्जांपल करा देता हूं। आपने प्रीपोजिशन को नॉक के बाद हमेशा एट लगेगा, तो आप यहां पर भी लगाएंगे कि डोर वॉज नॉक्ड एट बाय होम। जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूं, देखिएगा, वो कहता है दे लॉफ्ड एट हिम। वो उस पर हंसे, लॉफ्ड एट। अब सेंटेंस ही से स्टार्ट होगा। ही ये फिक्रा माजी का है, तो हम क्या लगाएंगे? वॉज। फिर वैसे लगाएंगे ही वॉज लॉफ्ड, थर्ड फॉर्म, आगे एट भी लगाएंगे। ही वॉज लॉफ्ड एट, फिर लगाएंगे बाय, दे की जगह हम क्या लगाएंगे? देम। ही वॉज लॉफ्ड एट बाय देम, तो नॉक्ड एट के बाद आप एट का भी लफ्ज ऐड करेंगे। किसी और का सवाल है? नहीं तो मैं आगे लिखूँ एग्जाम्पल। एक सेंटेंस आता है एग्जाम में, इट इज टाइम टू रिमूव दी लगेज। इट इज टाइम टू रिमूव द लगेज। इसका पैसिव वॉइस बनाया, मुझे मैसेजेस में भेजे सारे बना के। बना के भेजे, इट इज टाइम टू रिमूव द लगेज। मैं 2 मिनट है आप लोगों के पास, मैं इंतजार कर रहा हूं। अहमद कट डाउन द ट्री वॉज कट डाउन बाई अहमद। या अगर कट की पहली फॉर्म है तो ट्री इज कट डाउन बाई अहमद, क्योंकि कट की तीनों जो है ना सेम फॉर्म्स होती हैं। इट इज टाइम टू रिमूव द लगेज, इसका पैसिव वॉइस बना के भेजे, मैं इंतजार कर रहा हूं। ये जो नेक्स्ट क्लास का पूछ रहे हैं उन्हें हम जो है ना रिकॉर्डेड भेजेंगे आज इस्लामियत का लेक्चर। इट इज टाइम टू रिमूव द लगेज, पैसे वॉइस बना के भेजे, मैं इंतजार कर रहा हूं।
somehow luggage should be removed now, somehow ऐसे दिल को लगता है लेकिन अच्छा नहीं है। The luggage is being removed at this time, no, गलत, is being नहीं यूज हो सकता इसके साथ, ये कंटिन्यूअस का सेंटेंस ही नहीं है। The luggage needs to be removed, हाँ ठीक है, somehow अच्छा लगा, इसका पैसे वाइस बनेगा। चलें जी, लिख लें इसको, कहीं पर अगर एग्जाम में काम आ जाए। हम इट इज टाइम तो वैसे ही क्वालिकली यूज हो रहा होता है, तो इसको वैसे लिखेंगे, इसको तो पैसे वाइस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर हम लगेज को पहले ले आएंगे, इट इज टाइम फॉर लगेज टू बी, टू के बाद बी लगाएंगे, आगे लगाएंगे रिमूव्ड। ये स्पेशल केसेस के कुछ सेंटेंसेस थे जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आप एग्जाम में गलती ना करें। इट इज टाइम को वैसे लगाएंगे, इट इज टाइम फॉर लगेज टू बी रिमूव्ड, ये सही वक्त है कि लगेज को रिमूव कर दिया जाए। इट इज टाइम फॉर लगेज टू बी रिमूव्ड, ये ठीक है। उसके अलावा आपने लगेज नीड्स टू बी रिमूव्ड, वो भी ठीक है, चल जाएगा। हाँ, इसकी समझ नहीं आनी क्योंकि ये थोड़ा सा रूल से हटके है, तो आप इसको ऐसे याद रख लें क्योंकि ये एग्जाम में आता रहता है। वैसे वॉइस में हम असूलों के अलावा उसकी वॉइस को भी समझना जरूरी होता है। नहीं, इज टू बी रिमूव्ड गलत है। मैंने क्या कहा कि हम इसका जब पैसे वॉइस बनाते हैं, इट इज टाइम, इसको वैसे लिख देंगे। अब लगेज को हमने सब्जेक्ट बनाना है, तो इट इज टाइम लगेज तो नहीं आ सकता, इट इज टाइम फॉर लगेज, लगेज के लिए सही वक्त है। आगे यहाँ पर टू इस्तेमाल हुआ था तो मैंने टू लगा दिया। जब इसको पैसे वॉइस बनाना था तो मैंने इसकी जगह पे बी का यूज किया है। इट इज लगेज, इट इज टाइम फॉर लगेज टू बी, जब बी लग गया तो आगे कौन सी फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म यूज होगी, इट इज टाइम फॉर लगेज टू बी रिमूव्ड। अगर समझ नहीं भी आ रहा तो इसको रटा लगा लें क्योंकि ये एग्जाम में आएगा। जब तीनों फॉर्म्स सेम होंगी तो फिर इट डिपेंड्स कि उसने ऑप्शन क्या दिए हैं, तो हम उसकी करीब तरीन को चुनेंगे। जैसे किसी ने अभी फिक्रा पूछा था मुझसे, ही कट्स डाउन द ट्री, ही कट डाउन द ट्री। अब मैंने दो फिक्रे लिखे हैं, ही कट्स डाउन द ट्री, तो इसका मतलब है ही के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है। ही कट्स डाउन द ट्री का मतलब क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। अब ही कट डाउन द ट्री, उसने एस नहीं लगाया तो दैट मीन्स कि ये क्या है, पास्ट इंडेफिनेट, क्योंकि कट की सारी जो फॉर्म्स हैं वो कट कट होती है ना, तीनों फॉर्म्स। अगर वो एस का इजाफा नहीं करता तो दैट मीन ही कट डाउन द ट्री का मतलब है उसने दरख्त गिरा डाला, माजी। ही कट्स डाउन द ट्री, वो दरख्त को काट डालता है। डन। अब मैं इनको कन्वर्ट करता हूं, पहले ट्री लिखूंगा, द ट्री, अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो इज लगा दूंगा, द ट्री इज, फिर मैं लिखूंगा कट डाउन, फिर लिखूंगा बाई हिम। ये पास्ट का मैंने बनाया ना, इसका आगे एस ई एस नहीं लगाया हुआ था, तो मैं कहूंगा कि द ट्री वाज कट डाउन बाय हिम। चलो, इसमें तो मुझे पहचान हो गई कि अगर एस का इजाफा था तो प्रेजेंट इंडेफिनेट था, ही के साथ उसने कट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, एस का इजाफा नहीं किया तो वो पास्ट में चला गया। अगर सेंटेंस होता है दे कट डाउन द ट्री, फिर उसके सामने तो हमें कोई पता नहीं चल सकता। इसमें ना कट्स आएगा, पास्ट में भी कट आएगा, प्रेजेंट में भी कट आएगा, दे कट डाउन द ट्री। तो फिर हम देखेंगे कि उसने हमें ऑप्शन क्या दिए हैं। उसने ऑप्शन दिया है द ट्री इज कट डाउन बाय देम,
तो ठीक हो जाएगा, चाहे इसमें वॉज भी यूज हुआ हो। तो पहले हम इज की तरफ जाएंगे, और अगर इज वाला हमें नहीं मिलेगा तो फिर हम वॉज वाले की तरफ जाएंगे। इट्स अप टू यू, फिर आपकी मर्जी होगी। और पॉसिबिलिटी है उसके दोनों भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन आपने पहले प्रेजेंट को प्रेफर करना होगा इसके अंदर। हो सकते हैं इस तरह से, आपने सही सवाल किया था। हाँ हाँ, मैंने बता दिया आई या यू दे का इस्तेमाल करा के। इस सवाल का जवाब दे दिया मैंने आपको। चलें अगला फिक्र लिखिए। ये मैं किस्म की आपकी एक्सरसाइज भी करा रहा हूं साथ साथ। somebody has stolen my pen। जब आप इसका पैसे वाइज बनाएंगे तो माई पेन को पहले लिखेंगे। आप देखिए यहां पर हैज इस्तेमाल हुआ है, तो पेन के साथ भी हैज लगता है, हैव नहीं लगता। माई पेन हैज, मैंने कहा था प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो आगे क्या लगाएंगे, बीन। माई पेन हैज बीन, ये थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है तो थर्ड फॉर्म लिख देंगे स्टोलन। माई पेन हैज बीन स्टोलन बाय समबॉडी। तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। मैंने कहा था सम वन वंस, सम बॉडी इस्तेमाल होगा तो आप वहीं उसके आगे नहीं लगाते। आप इस फिक्रे को सही करेंगे कि माई पेन हैज बीन स्टोलन, बस। बाय सम बॉडी लगाने की जरूरत नहीं है, वरना वो फिक्रा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरह से मैं एक फिक्रा लिखता हूं, दे आस्क्ड मी माई नेम। दे आस्क्ड मी माई नेम, इसका पैसे वैस बना के भेजिए मुझे। दे आस्क्ड मी माई नेम। जी माई पेन हैज बीन स्टोलन, ठीक है। इसका बना के भेजिए, दे आस्क्ड मी माई नेम। जी ठीक भेजा है आपने। पहले क्या आएगा, आई मी को प्रेफर करेंगे, यहां पर आएगा उसको मी को कन्वर्ट करेंगे। आई का आई वॉज आस्क्ड, क्योंकि पास्ट का टेंस था। आई वॉज आस्क्ड माई नेम बाय देम, या आई वॉज आस्क्ड टू टेल माई नेम, ठीक है। मैं इसको गलत नहीं करूंगा। आई वॉज आस्क्ड माई नेम बाय देम, ठीक है फिक्रा। आगे लिखिए, समवन शुड कॉल हिम एट वंस, इसका बनाए। समवन शुड कॉल हिम एट वंस, इसका बनाकर भेजें।
अच्छा देखिए, बहुत सारे बच्चे फिक्र भेज रहे हैं लेकिन बहुत सारों का गलत है, कुछ का ठीक भी है। जिन्होंने बाय समवन लिखा है ये तो होगा नहीं, गलत हो जाएगा। अब समवन शुड कॉल हिम अप, हिम ही से स्टार्ट करें, ही यहां पर शुड है तो आगे शुड लगाए, उसके बाद लगाएं बी, ही शुड बी, उसके बाद लगाएं कार्ड। कुछ बच्चे सिर्फ अकेला वंस लिख रहे हैं, वंस का मतलब होगा एक दफा। उसने कहा ही शुड बी कॉल्ड एट वंस, एट वंस का मतलब होता है फौरन, उसको फौरन बुलाओ। ही शुड बी कॉल्ड एट वंस पूरा आएगा, कॉल्ड के बाद भी एट वंस आएगा, और समवन बाय समवन यूज नहीं होगा वरना फिक्रा गलत हो जाएगा। यहीं तक फिक्रा ठीक हो जाएगा, ही शुड बी कॉल्ड एट वंस। चलिए आज का आखिरी फिक्रा करते हैं, इसी तरह का लिख लेता हूं। समवन हैज स्टोलन my watch, someone has stolen my watch। पेरेंट्स के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी, एग्जाम्पल दें। नहीं, माई वॉच वॉज स्टोलन गलत है, वॉज नहीं लग सकता यहां। बाकियों के ठीक है, माई वॉच हैज बीन स्टोलन, वॉज नहीं लगेगा। वॉज तो पास्ट इंडेफिनिट में लगता है या कंटिन्यूअस में। देखिए यहां पर आप लगाएंगे माई वॉच, हैज का इस्तेमाल हुआ तो आप यहां हैज लगाएंगे। माई वॉच हैज, मैंने कहा था पास्ट परफेक्ट के बाद हम बीन लगाते हैं। माई वॉच हैज बीन, आगे आप क्या लगाएंगे, स्टोलन बाय समवन, तो आ ही नहीं सकता, गलत। माई वॉच हैज बीन क्या लगा देंगे आप, स्टोलन। होप सो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। यहां तक कोई सवाल है तो मुझे बताएं, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह अगला टॉपिक कर रहे होंगे कोई।